हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके एमसीक्यूज। बच्चों, बोर्ड ने जो है एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है कि जो सारा एग्ज़ाम आएगा वो सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की फॉर्म में ही आएगा। तो आपने अगर हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पिछले चैप्टर्स हैं, उन सभी के जो एमसीक्यूज हैं वो बना दिए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए पहले। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, गेनिंग रेशो मीन्स। हमारी जो बच्चों गेनिंग रेशो होती है वो क्या होती है, हमने ये बताना है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बी ऑप्शन है हमारे पास न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। उसके बाद सी ऑप्शन है ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। और लास्ट ऑप्शन है न्यू रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। बच्चों, जो गेनिंग रेशो होती है वो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी किसको कितना फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, जो उसका नया हिस्सा होगा उसमें से हम क्या करेंगे, उसका पुराना हिस्सा माइनस कर देंगे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, वट ट्रीटमेंट इज मेड ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज पड़े होते हैं उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है जब कोई पार्टनर जो है वो फॉर्म से रिटायर हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास दिया गया है क्रेडिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू रेशो। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है क्रेडिट टू द रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द गेनिंग रेशो। बच्चों, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो जो भी उस टाइम प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, ठीक है, तो वो सभी ने मिलकर कमाए होते हैं। तो इस वजह से बच्चों वो जो प्रॉफिट्स होंगे वो सभी के हैं, तो सभी को मिलेंगे। तो कौन सी रेशो में मिलेंगे, उनकी ओल्ड रेशो में। तो यानी क्या होगा, सभी पार्टनर्स को मिलेंगे तो उनके अकाउंट में वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, यानी क्रेडिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या दिया गया है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी क्रेडिट टू। अगर कोई पार्टनर जो है फॉर्म से वो रिटायर हो जाता है तो उस टाइम हमारे पास जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो वो किसे मिलता है, यानी किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है। बच्चों, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम भी अगर हमारे पास कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है तो वो सभी पार्टनर्स को मिलता है। किस रेशो में मिलता है, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इस वजह से बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों, आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की बुक्स में कोई भी गुडविल दी गई हो, यानी जो गुडविल ऑलरेडी है उसके जाने से पहले कोई रिजर्व्स पड़े हों, ठीक है, कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो ये सभी जो है हमेशा ऑल पार्टनर्स में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या करनी होती है, हमने डिवाइड करनी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है तो उसके रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म के पास कोई भी गुडविल पड़ी है बुक्स में, कोई रिजर्व्स पड़े हैं, कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पड़ा है या कोई लॉसेस पड़े हैं, तो वो सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। कोई बच्चों पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है, उसके रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की बुक्स में ऑलरेडी जो गुडविल है वो शो की हुई है, तो वो हमने क्या करना है, कैसे राइट ऑफ करनी है, उसकी क्या जो जर्नल एंट्री है वो पास की जाती है। जब बच्चों कोई पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है तो उस टाइम फर्म की बुक्स में कोई गुडविल पड़ी है तो वो गुडविल हमने राइट ऑफ करनी है। तो गुडविल अकाउंट बच्चों क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट हो जाता है और वो सभी पार्टनर्स में है ओल्ड रेशो में बांटी जाती है।
तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो जो डेबिट हो जाता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जब कोई पार्टनर जो है बच्चों वो रिटायर हो जाता है तो जो गुडविल है वो किसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। बच्चों जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सेक्रीफाइस कौन करता है, जो पार्टनर जा रहा है यानी जो रिटायर हो रहा है, और तो कोई सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा, बाकियों को तो गेन होगा उसके जाने पर। तो इस वजह से उन्हें तो गुडविल में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को किसको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर को। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब किसी पार्टनर की जो डेथ हो जाती है, द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिट टू। तो जो उसकी अमाउंट होती है जो हमने उसको देनी है वो किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी। जब बच्चों कोई पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायर होने पर उसके जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं उनका अकाउंट बनाया जाता है। सारी जो अमाउंट होती है वो उनको ड्यू होती है, उनको पेमेंट हमें करनी पड़ेगी फर्म की तरफ से। तो बच्चों तो उसकी जो अमाउंट है किसी पार्टनर के डेथ होने पर तो वो किसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस टाइम जो गुडविल है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, यानी उस टाइम गुडविल की क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है। तो बच्चों जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको गुडविल में से हिस्सा मिलता है, तो उससे हिस्सा मिलेगा तो उसका जो कैपिटल अकाउंट होगा बच्चों वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और वो उसे कौन पे करेगा, बाकी जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो पे करेंगे। और बचे हुए पार्टनर्स बच्चों कौन से, जिनको गेन हुआ है रिटायरिंग पार्टनर के जाने से, यानी कौन सी रेशो में वो हिस्सा लेके आएंगे, गेनिंग रेशो में। तो इस वजह से बच्चों हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए। रिमेनिंग पार्टनर्स जो है हिस्सा लेकर आएंगे गुडविल का जिनको गेन हुआ है, तो इस वजह से उनका जो कैपिटल अकाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा। और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:4:2 है। बी वांट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। बी जो कहता है कि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ। द प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑन द डेट। और उस टाइम जो रिवैल्यूएशन के बच्चों प्रॉफिट थे वो 36,000 थे। और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए और सी की वो 5:3 है। तो हमने बताना है कि जो प्रॉफिट्स हैं रिवैल्यूएशन के वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। बच्चों जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उस टाइम हमारे पास रिवैल्यूएशन के कोई भी जो प्रॉफिट्स हैं पड़े हों तो वो क्या किया जाता है, उनका सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो यानी जो ये 36,000 है वो कौन सी रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, 3:4:2 में। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 36,000 पूरे प्रॉफिट्स हैं रिवैल्यूएशन के, और ए का जो शेयर है वो कितना है 3/9। तो ये कितना आ गया सॉल्व करके 12,000 ए का शेयर रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में। बी का जो शेयर है वो कितना आएगा 36,000 का हम करेंगे 4/9, ये आ गया हमारे पास 16,000। और सी का जो शेयर है बच्चों वो कितना आएगा 36,000 का हम करेंगे 2/9, तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशो 3:2:1। ए बी और सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2:1 है। वट विल बी द गेनिंग रेशो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी। जब बच्चों सी जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से तो उस टाइम हमने बताना है हमारे पास जो बाकी पार्टनर्स बचे ए और बी उनकी गेनिंग रेशो कितनी है। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो सी है वो रिटायर होगा फर्म से तो उसका हिस्सा ए और बी किस रेशो में लेंगे। बच्चों जो सी है वो रिटायर हो जाएगा, जब कुछ मेंशन ना हो तो उनकी जो ये रेशो बचेगी ए और बी की कितनी बचेगी 3:2। तो ये आ जाएगी उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए की और बी की। लेकिन हमें अब निकालना क्या है गेनिंग रेशो।
जब कुछ मेंशन ना हो तो बच्चों उस केस में जो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वही उनकी क्या होती है, गेनिंग रेशो। जब ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसी पार्टनर के रिटायर होने पर उसका जो हिस्सा है बाकी पार्टनर्स के द्वारा किस रेशो में लिया जाएगा, तो उस केस में बच्चों जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी जो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगी वही उनकी क्या आ जाएगी, गेनिंग रेशो। तो इस वजह से बच्चों हमारा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:2:1। हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 4:2:1 है। इफ द न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी, अब यहाँ पर हमारे पास मेंशन है कि बी और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी है, 3:1 है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए। ए जो है फर्म से रिटायर हो रहा है और उसके रिटायर होने पर बी सी की रेशो 3:1 है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि उनकी गेनिंग रेशो कितनी है बी और सी की। तो बच्चों गेनिंग रेशो निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये किसके बराबर होती है, हमारी गेनिंग रेशो के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो बी है उसका जो नया हिस्सा है वो कितना है, 3/4, और जो उसका पुराना हिस्सा है वो कितना है, 2/7। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 28 आ गया, 7 3 21 माइनस 8, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 13/28। उसके बाद जो बच्चों सी है उसका जो नया हिस्सा है वो 1/4 है और जो उसका पुराना हिस्सा है वो 1/7 है। 28 हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 7 माइनस 4, तो ये आ गया 3/28। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13:3। तो उनकी गेनिंग रेशो बच्चों कितनी आएगी, 13:3। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 5:2:1। ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:2:1 है। इफ द न्यू रेशो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए फर्म से जो है रिटायर हो रहा है, ए के रिटायर होने पर जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बी और सी की वो कितनी है, 3:2। यहाँ पर हमने क्या करना है, गेनिंग रेशो निकालनी है। आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी हुई है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दी हुई है, तो आप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि बी को कितना गेन हुआ है। बी का जो नया शेयर है वो है 3/5 और उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 2/8। तो 40 एलसीएम आ गया यहाँ पर, 24 माइनस 10 तो आ गया ये 14/40। उसके बाद जो सी है बच्चों उसका जो शेयर है वो कितना है, 2/5 माइनस वो शेयर है उसका पुराने वाला वो है 1/8। तो 40 एलसीएम आ गया यहाँ पर, 16 माइनस 5 तो ये आ गया 11/40। तो इसकी रेशो आ गई हमारे पास 14:11 उनकी गेनिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। पी क्यू एंड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो ऑफ 5:4:3। हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू और आर, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 5:4:3 है। क्यू रिटायर्स एंड पी एंड आर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। क्यू जो है वो फॉर्म से रिटायर हो जाता है और उसके रिटायर होने पर पी और आर ने डिसाइड किया है कि उनकी जो फ्यूचर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या निकालना है, गेनिंग रेशो निकालनी है। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है, वो दे रखी है 1:1 और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल गेनिंग रेशो निकालनी है, यानी उनकी हम न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले पी का जो नया हिस्सा है वो है 1/2 और उसका जो ओल्ड शेयर है हमारे पास वो कितना है, 5/12। तो यहाँ पर 12 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 5 तो ये आ गया 1/12, प्लस में आ रहा है तो यानी पी को गेन हो गया। उसके बाद बच्चों जो आर है उसका नया शेयर 1/2 है और उसका जो ओल्ड शेयर है वो 3/12 है यहाँ पर। तो ये 12 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 3 तो ये आ गया 3/12, तो ये भी आ गया गेन। तो बच्चों इनकी जो गेनिंग रेशो है वो बच्चों कितनी आ गई यहाँ पर, 1:3। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास बच्चों, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/4। यहाँ पर उनकी हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एलसीएम नहीं लिया हुआ है, हमें ये फ्रैक्शन में दे रखी है रेशो। न्यू रेशो ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी विल बी, जो हमारे पास बी रिटायर हो जाएगा तो उस टाइम जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम जो है रेशो जो दे रखी है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 1/2, 1/4, 1/4। तो 4 एलसीएम आ गए यहाँ पर 2:1:1। तो ये आ गई उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पर जो बी है वो रिटायर हो गया, तो बी यहाँ पर रिटायर हो गया। ए और जो सी है उसकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों वो कितनी आ गई हमारे पास, 2:1। बच्चों जब हमारे पास कुछ भी मेंशन ना हो क्वेश्चन में कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने पर जो बाकी पार्टनर्स हैं उसका हिस्सा जो है वो किस रेशो में लेंगे, तो अब ये मेंशन नहीं है हमारे पास। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका हिस्सा छोड़ दो, बाकी जो बचेगा वो उनकी क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और वही उनकी क्या होगी, गेनिंग रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशो 1/4, 3/10, 9/20। अब यहाँ पर भी बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमारे पास ए बी सी की रेशो दे रखी है, लेकिन वो यहाँ पर फ्रैक्शन में दे रखी है, एलसीएम नहीं लिया हुआ है उसका। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, न्यू रेशो निकालनी है सी की रिटायरमेंट पर। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी जो रेशो दे रखी है हम उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, 4 5 50, 10 2 20, 2 3 6, वो आ गया 9। उसके बाद 5:6:9, ये आ गई उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बच्चों यहाँ पर जो है सी रिटायर हो रहा है, तो सी को अगर हम निकाल दें तो ए और बी की जो आपस की जो रेशो है वो कितनी बचती है, 5:6। ठीक है, उसकी रेशो को छोड़ दो जो पार्टनर रिटायर हो गया है। जब कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में हमारे पास कि रिटायर होने वाले पार्टनर का जो हिस्सा है वो बाकी बचे हुए पार्टनर्स के द्वारा किस रेशो में लिया जाएगा, तो वही उनकी क्या हो जाती है बच्चों, हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो उनकी बचे हुए पार्टनर्स की रेशो आ जाएगी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा छोड़ने के बाद। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। तो बच्चों इसी के साथ आज का जो लेक्चर है बच्चों वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम्स की तैयारी जारी रखिए और ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।